तो हमें बेटा जी ये याद रखना है कि हमने क्यों स्टार्ट किया था लास्ट ईयर इसी टाइम पे, क्यों हमने इस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्यों हमने नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और हमारा क्या एम है और हमने कितनी मेहनत करी। तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पता होंगे कि यार ये मेरे वीक टॉपिक है, तो उनको आपको अलग से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस लास्ट मिनट में आपको वो रिवाइज करने पड़ेंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2025 में कुल 5 दिन बचे हैं, यानी कि अगला संडे जो कमिंग संडे है उस दिन आप अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब यार ये जो 5 दिन है ना, इन 5 दिनों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और सच बताऊं इन्हीं 5 दिनों पे आपकी साल भर की प्रिपरेशन डिपेंड करती है। मैं बस आपसे लास्ट मिनट गेम प्लान शेयर करने से पहले मैं बस एक चीज़ आपसे बोलूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव रखिए। बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर हार्डवर्क। वो हार्डवर्क जो तुमने साल भर किया है, वो सैक्रिफाइस जो तुमने साल भर किया है, विजुलाइज करिए कि यार अभी जब मैं नीट 2025 क्लियर करूंगा, उसके बाद अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, वो डॉक्टर का कोट, वो वाइट कोट, दैट स्टेथोस्कोप, वो आप विजुलाइज करिए एंड ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा लास्ट मिनट गेम प्लान में सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ दी कॉन्फिडेंस। अब ये जो कॉन्फिडेंस है बेटा जी, ये आता है फ्रॉम दी पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा जब आप अच्छा सोचोगे। आप ये सोचो ही मत कि नहीं हो सकता, आप ये सोचो कि मैंने साल भर मेहनत करी है और ये होगा। कैसे नहीं होगा? मैंने हर एक वो मेहनत करी है जो वो टॉपर भी कर रहा होगा और शायद मैं ही टॉपर हूँगा, है ना। तो हमें बेटा जी ये याद रखना है कि हमने क्यों स्टार्ट किया था लास्ट ईयर इसी टाइम पे, क्यों हमने इस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्यों हमने नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और हमारा क्या एम है और हमने कितनी मेहनत करी है। तो आप प्लीज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको बना के रखना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस आपको अपना बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्प आपका कॉन्फिडेंस करता है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट दी कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैंने मेहनत करी है और तुम सबसे अच्छे से जानते हो कि तुमने कितनी मेहनत करी है। नहीं करी तो भी जानते हो, करी है तो भी जानते हो। तो इस समय कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर मैं आपसे बात करूं, आप पूछ रहे होगे मैम यार शॉर्ट नोट्स का हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हमें रिवीजन शॉर्ट नोट्स से करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से करने हैं। तो बेटा जी मैं आपको बोल रही हूं, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आपको रिवीजन शॉर्ट नोट्स से करने हैं, और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पे। आपको सारे ज़ूलॉजी के चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है शॉर्ट नोट से, उन शॉर्ट नोट से जहां पर आपका सारा कंटेंट एक क्रिस्प फॉर्म में हो, और आप जब उसको रिवाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक लिखा हुआ है आईयूडीज, उधर आईयूडी लिखा हुआ है, एक कॉपर रिलीजिंग आईडी के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आपके दिमाग में बहुत इजीली आ जाना चाहिए कि यार कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे फंक्शन करती है ना। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए फॉर दिस लास्ट मिनट रिवीजन। ये लास्ट मिनट गेम प्लान आपको अपना टाइम अपने हर सब्जेक्ट के लिए इक्वल पूरे दिन में बांटना पड़ेगा, और जब वो टाइम आप बांट लेते हो बेटा जी, आप 4 घंटे हर सब्जेक्ट को दे रहे हो, 3 घंटे हर सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो यार वो तुम्हारा थोड़ा क्रिस्प बन जाता है कि यार हाँ 4 घंटे मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, जितना मैं रिवाइज कर सकता हूं करूंगा। अब एक और चीज, आपको कभी भी अनप्लान्ड रिवीजन नहीं करना है। आज आप रात को बैठेंगे, रात को डिसाइड करेंगे कि कल मुझे कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या रिवीजन करना है, ताकि तुम लोग क्रिस्टल क्लियर हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग बिल्कुल अनप्लान्ड रिवीजन स्टार्ट करते हैं ना, हमें समझ ही नहीं आता कहां से स्टार्ट करें, और जब हमें यह समझ नहीं आएगा ना कहां से स्टार्ट करें, तुम्हारा 1 घंटा इसी चीज में चला जाएगा और 1 घंटा वेस्ट है फिर वो, है ना। तो हमें एक एक मिनट की अहमियत समझनी है। हमें रात को बैठ के डिसाइड कर लेना है यार मुझे ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। तो आपको फोकस करना है कि आप शॉर्ट
नोट्स से अपना रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं है ज़ूलॉजी के तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको डेली के 2 मॉक्स देने पड़ेंगे। दिस इज दी हाई टाइम कि आप आज 28 तारीख है, 28, आज 29, 30, 1, 2 तारीख तक आपको रेगुलर मॉक्स देने हैं और हर रोज आपको 2 मॉक्स देने हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे AYNR भी चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट चल रहे हैं। एंड ये मॉक में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी और साथ के साथ अपना स्कोर पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा यार तुम कहां पर अभी भी लैक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको डेली के मॉक देने पड़ेंगे और उसकी एनालिसिस, सबसे अच्छी बात यह है AYNR की जो टेस्ट सीरीज है उसकी एनालिसिस आपको हमारा पोर्टल खुद करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे देखो हमने साल भर जब प्रिपरेशन करी है ना, और खासकर ये जो आखिरी के 3-4 महीने हमारे गए होंगे जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, अपने सिलेबस को रिवाइज करा होगा, तो समवेयर वी नो कि यार इस चैप्टर से मेरा ये टॉपिक वीक है, इस वाले पोर्शन से मेरा ये कंसेप्ट वीक है। तो उन वीक टॉपिक्स के लिए आपको अलग टाइम निकालना है। हर सब्जेक्ट का आप एक 5वां टाइम निकालिए जहां पर आपको सिर्फ वीक टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, या फिर हर सब्जेक्ट में जैसे आपने फॉर एग्जांपल आज एक 4 घंटे या 5 घंटे आपने बायो को दिए और उसमें से आप 1.5 घंटा सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए रखेंगे जो आपके, जहां से आपकी इस पूरे साल में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं। क्योंकि जो हमारे वीक टॉपिक्स होते हैं ना, वो हमारे वीक टॉपिक्स रहते ही हैं, तो हमें उनको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग अपना जो हर सब्जेक्ट का 4 घंटा आप दे रहे हैं, तो उसमें से 1-1.5 घंटा आपको अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए करना है और आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पता होंगे कि यार ये मेरे वीक टॉपिक है, तो उनको आपको अलग से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस लास्ट मिनट में आपको वो रिवाइज करने पड़ेंगे। वरना बेटा जी यही वीक टॉपिक जो तुम साल भर से वीक 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 करते आ रहे हो, वो वीक टॉपिक तुम्हारे नीट 2025 का स्कोर भी लेके वीक कर देंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप बोल रहे हो कि मैम इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सारे शॉर्ट नोट्स को देख लें, तो मैं आपसे बोलूंगी हर सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जो हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट के पड़े हुए हैं, है ना, अपलोडेड हैं ऑलरेडी। इनकी पीडीएफ्स भी हमारे टेलीग्राम्स पे अपलोडेड है। तो आप वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स करिए, वो इनको तो मतलब आपको जरूर करना है क्योंकि आपका 60 से 70% ऑफ पेपर PYQ से आता है। तो ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, एटलीस्ट ये तो रिवाइज करने हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मॉक के साथ आपको ये रिवीजन करना है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। आप इस तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं क्योंकि जब आप मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स करोगे जाओगे ना, आप मान के चलो आपका 60% तो इन्हीं से आना है। सारे सब्जेक्ट में 60% ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आने हैं, या 70 मैं बोलूंगी 70% इन्हीं टॉपिक से आने हैं। 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके उन टॉपिक से आ रहे होंगे जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं आते, या फिर कभी कभी ऐसी कभी कभी उड़ता गिरता पिटता क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को भी करना है बहुत अच्छे से रिवाइज। अब बात ऐसी है बेटा जी, एनसीईआरटी नीट अड्डा पे चल रहा है आपका मॉक, जिसमें सुबह 8 बजे बॉटनी, शाम को सुबह 9 सवा 9 बजे आपकी ज़ूलॉजी और 10:30 AM पे होती है आपकी फिजिक्स। तो ये मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा, सुबह 8 बजे शुरू हो जाते हैं। सो आई वांट यू ऑल कि कल के 8 बजे वाले सेशन में आप जरूर आए। 8 बजे बॉटनी, फिर ज़ूलॉजी, फिर फिजिक्स में आप आके शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो यार दिस इज द प्लान, आपको ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक मॉक टेस्ट आप हमारे साथ लगाइए, दूसरा मॉक टेस्ट आपका जो AYNR है वो आप दीजिए, जो 2 से 5 हो रहा है। 2 मॉक टेस्ट तो ऐसे ही हो गए बेटा आपके। आप सोचो, मैंने आपको 2 दिन में करने के लिए बोले, सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में आपके मॉक टेस्ट कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आप ये वाली सीरीज फॉलो करिए, इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा के दे दूंगी, ठीक है। तो बेटा जी मैं आपको बोलूंगी इस लास्ट मिनट आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी तबीयत नहीं बिगाड़नी है आपको। आप ये मत सोचो कि मैं लगातार 5 दिन, अब 5 दिन का प्लान एक साथ बना लेता, नहीं, हर दिन का प्लान बनाइए। इन 5 दिन को इतना स्ट्रैटेजाइज करके आपको चलना है कि यार मैं पहले दिन ये रिवाइज करूंगा, दूसरे दिन ये वाला रिवीजन चलेगा, तीसरे दिन ये वाला मॉक और ये वाला रिवीजन करने वाला हूं, चौथे दिन मैं पूरे सिलेबस को रिवाइज करने वाला हूं, 5वें दिन मैं फिर से पूरे सिलेबस को रिवाइज करने वाला हूं, और फिर मैं अगले दिन एक दिन छोड़ के थोड़ा रेस्ट लेके थोड़ा काम होके मैं अपना पेपर देऊंगा 4 मई को। तो आपको यह चीज अपने दिमाग में लानी पड़ेगी कि आप एक साथ सब कुछ कॉन्कर नहीं कर सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप, और खासकर इन 5 दिनों आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। सो बेटा अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो ना, आप सही में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैम ने सही बोला था, इट इज हेल्पिंग मी, क्योंकि इट हैज हेल्प मेनी स्टूडेंट्स, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस स्ट्रैटेजी ने हेल्प किया है। ऐसे ही नहीं बता रही हूं, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड,
सॉलिड स्ट्रैटेजी। तो आप लास्ट मिनट के लिए आप ये चीज फॉलो करिए। एंड वन मोर थिंग, कल वाले सेशन में जरूर जुड़िएगा। टिल देन टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, लगे रहो और नीट 2025 तो हम लोग फोड़ देंगे।